स्वागत है आप सभी का। जून जैसे कि हमने कहा था कि एक मंथ ऑफ एक्टिविटीज रहेगा, तो वो एक्टिविटीज अभी भी कंटिन्यूस मोड पे ही हैं। स्विट्जरलैंड ने रिसेंट अनाउंसमेंट की है, रिसेंट मतलब 3-4 दिन हो गए इन बातों को, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि आप आ सकते हैं और हमारे यहाँ पे इंडिया में टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स पे जाके अपनी एप्लीकेशन ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो जिसका मतलब ये है कि अगर स्विट्जरलैंड में आप जाना चाह रहे थे तो टूरिस्ट वीज़ा एज ऑफ नाउ उन्होंने अनाउंस किया है कि ओपन है। अब इससे पहले कि आप एप्लीकेशन फाइल करें, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है। तो अगर WHO अप्रूव्ड, एज पर देम WHO अप्रूव्ड अगर आपने वैक्सीनेशन ली हुई है तो आपको क्वारंटीन या फिर RT-PCR टेस्ट की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आप वहां पे पहुंचते हैं तो, या वहां जाने के लिए। तो WHO का जो अप्रूवल है वो कोविशील्ड को मिला हुआ है, WHO ने उसे अप्रूव किया हुआ है। तो यानी अगर आपने कोविशील्ड लगवाई हुई है, उसके सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, तो सिनारियो में आपको वहां पे क्वारंटीन या फिर RT-PCR का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, एज पर दिस डिटेल्स, एज पर दीज स्टेटमेंट्स, राइट। और अगर आपने कोवैक्सीन लगवाई हुई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उस केस में आपको RT-PCR टेस्ट जो है वो देना होगा, जो कंडीशन है उसको भी एक्सेप्ट करना होगा। यानी कोवैक्सीन अगर आपने लगाई है तो आप जा तो तभी सकते हैं, लेकिन आपको वहां पे क्वारंटीन भी लेना पड़ सकता है। अब उस केस में आपको समझना होगा कि कोई एक डोज नहीं, आपके पास दोनों डोजेस के सर्टिफिकेट होने चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये जो एक रेगुलर कंडीशन है जो हमें समझनी होगी। उससे पहले 4 जून को भी स्विट्जरलैंड ने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट की थी जब उन्होंने कहा था कि हम टूरिस्ट वीजा की अपॉइंटमेंट्स देने के लिए रेडी हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको तब इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि इसके पीछे भी कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि एक्सेप्शनल केसेस में, यानी आपको पहले एम्बेसी को मेल करना होगा और एम्बेसी उसको अप्रूवल दे, उसके बाद जाके आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, राइट। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई पहले से अप्रूवल लेना है या फिर आपको उनसे कोई कंफर्मेशन लेनी है। लेकिन स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई करने से पहले आपको समझना होगा, स्विट्जरलैंड एक बहुत महंगा देश है। यानी स्विट्जरलैंड का वीजा अगर आप लेना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपके अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस हो, आपका स्टेबल इनकम सोर्स हो, जिसके सारे रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए और अकाउंट बैलेंस भी आपका अच्छा खासा सफिशिएंट होना चाहिए। तो कुछ कैलकुलेशन हम लोग ऐसे करते हैं जब कोई भी प्रोफाइल हमारे पास आती है किसी भी वीजा के लिए, तो उसको थॉरली चेक करना, जस्ट मेक श्योर किसी भी तरीके से कोई लूप होल ना रह जाए जिसकी वजह से रिजल्ट नेगेटिव आ जाए। तो आप सारी चीजें कैलकुलेट करें, अच्छे से देखें कि भी आप अगर स्विट्जरलैंड जाते हैं तो क्या आप वीजा काउंसलर को कन्विंस कर सकते हैं कि ऐसे कोरोना के टाइम में आप स्विट्जरलैंड क्यों घूमने जा रहे हैं। तो आप जा सकते हैं। थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री होनी हमारी तरफ से पर्सनल एडवाइस है तो थोड़ा सा हेल्प ही करेगी आपको। और फाइनेंशियल प्रोफाइल जैसे कि हमने अभी आपको बताया उसको कैरी ऑन करना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही गुड न्यूज़ है। काफ़ी टाइम बाद किसी एक कंट्री ने ऐसी न्यूज़ दी है कि आप आइए, हम आपकी वीज़ा एप्लीकेशन लेते हैं। उसका रीज़न यही है कि ग्राफ बहुत स्पीड से गिरता जा रहा है। 4 लाख के जो एक पीक पे जो सेकेंड वेव में पर डे का रेशियो चल रहा था इन्फेक्शन रेट का, वो गिर के अब 30,000 समथिंग में आ चुका है। तो बहुत ही ड्रास्टिक ड्रॉप है ये। और इसके अलावा वैक्सीनेशन ड्राइव भी बहुत स्पीड से है, यानी बहुत चीज़ें पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं इंटरनेशनल सोसाइटी के दिमाग में। आने वाले समय में और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो ओपन होने वाली हैं, जिसका हमने आपको पुरानी वीडियोज़ में बताया था। तो मुझे उम्मीद है अगर आप स्विट्जरलैंड जाना चाह रहे थे तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के ही आप अपनी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करें।